हमारे ओबीसी को मालूम ही नहीं कि हम ओरिजिनल बुद्धिस्ट है करके। उनको इतिहास से दूर रखा गया, उनके सामने रखा कि ये ईश्वर ही आपका भला करता है। जब वो बाबा साहब के राह पर जो लोग चले हैं, जिनके जीवन में बदलाव आ गया, बाबा साहब की किताब उनने पढ़े और उनको सब पढ़ने के बाद में उनके ध्यान में आ गया कि बाबा साहब ने थियोरेटिकल भी कहा और प्रैक्टिकल भी कहा। दोनों बातें देखकर उनका प्रभाव उन लोग के सामने आ गया। ऐसा हो रहा है कि अभी तक राम राज्य के बारे में हमने सुना, इतिहास देखा कि राम राज्य में हमें कोई हमारी जो अधिकार हक था वो सब हमारे हक से हमने दूर रखा गया था। तो उस राम राज्य को हमको क्या जरूरत है, उसके बाद से हमें क्या फायदा, हम वही अवस्था में थे ना। इसलिए हिंदू धर्म छोड़ना और हमें बुद्ध का धम्म स्वीकारना हमने निश्चय कर लिया और उस राह पर हम सब चल रहे और भविष्य में हम लोग को प्रेरित कर रहे, जागरूक कर रहे। और हिंदू धर्म के सिवा पर्याय, बुद्ध धर्म के सिवा पर्याय नहीं। और बुद्ध धर्म विज्ञानवादी है, आने वाले अनंत काल तक ये बुद्ध धर्म मदद करने वाला है। हिंदू ओबीसी चला बुद्ध की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम नागपुर में हैं और नागपुर में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा है। तारीख आज की है 25 दिसंबर, जिस तारीख पर बाबा साहब ने तकरीबन 1927 में मनुस्मृति का दहन किया और उन तमाम लोगों को जो हजारों सालों से गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, उन लोगों को गुलामी की बेड़ियों से तोड़कर एक मानवतावादी जीवन देने का काम किया है। और इस कार्यक्रम में जहाँ पर खास तौर पर देखा जाए तो अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी समाज से आने वाले जो लोग हैं, ये बुद्ध की शरण में आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया है वो सम्मानित सर हमारे साथ में है, एडवोकेट रमेश राठौड़ सर हमारे साथ में। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम को आयोजित करने का आखिर उद्देश्य उनका क्या है, क्यों इस कार्यक्रम की आवश्यकता अभी समय की मांग हो चुकी है। सर जय भीम और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जय भीम, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर रमेश राठौड़। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है आप पहली बार आयोजित कर रहे हैं, इसके पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं, या फिर इस कार्यक्रम का आखिर आपका उद्देश्य क्या है? साथियों, हम 2016 से ओबीसी धम्म दीक्षा का कार्यक्रम नागपुर शहर में आयोजित करते रहते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर का मतलब है कि उस दिन का ये मनुस्मृति ग्रंथ में हमारे जो ओबीसी को शूद्र कहा गया और उनके सब अधिकार हक छीन लिए गए और उनको मालूम ही नहीं कि हमारे अधिकार हक ये मनुस्मृति ने छीन लिया है। और वो मनुस्मृति न छीनने की वजह से उन पर अभी विश्वास रखते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। तब हमारे लोग सोचने लगे कि बाबा साहब ने दहन क्यों किया, कि बाबा साहब ने दहन करने का वजह यही है कि जो मनुस्मृति ने हमारे सब अधिकार हक को छीन लिया और उसने नकारने के लिए बाबा साहब उसको दहन कर दिया। और उस वजह से जो समाज के लोग बाबा साहब को मानते हैं वो लोगों ने भी अपना विश्वास रखना बंद कर दिया। ये बंद करने की वजह से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। वो बदलाव आज हमारे ओबीसी लोग के सामने दिखने लगा, क्योंकि जिनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जिनको बोलना नहीं आता था, मुके जैसे रहते थे, वो लोग आज अच्छे बोलने लगे, अच्छे लिखने लगे और बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठ गए। और वो कभी मनुस्मृति के अनुसार कहीं देव देवता को नहीं मानते, कोई उपास नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई त्यौहार को नहीं मानते हैं। हम जैसे संत मानते हैं हिंदू धर्म के, वो नहीं मानते। तो उनके जीवन में बदलाव आ गया। तो हमारे ओबीसी भाई को समझने लगा कि हम भी इस राह पर चले। इसलिए ओबीसी 25 दिसंबर को धम्म की दीक्षा लेता है और हर साल ये प्रोग्राम होता रहता है। सर हिंदू धर्म के माध्यम से देखें और मनुस्मृति के हिसाब से अगर भी देखें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ पर आप हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म के अंदर में आ रहे हैं तो आप मनुस्मृति के माध्यम से कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं? नहीं, हाँ, मनुस्मृति के मान से तो वो पाप हो सकता, क्योंकि हम वो धर्म को छोड़ रहे और उस मनुस्मृति को छोड़ रहे, तो उसके कहने का न कहने का हम पर क्या असर होगा। हम तो अब बुद्ध धम्म के स्वीकार कर रहे और बुद्ध के विचारों को स्वीकार कर रहे। जब बुद्ध के स्वीकार करे तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा उसमें कहा है कि मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध विसंगत ऐसे कोच ने आचरण नहीं करूंगा। तो बुद्ध ने कहा कि भाई विज्ञानवादी बनो, तर्क बुद्धि का संगत का यूज करो, आपको सही लगता है, सही पड़ता है किसी। लेकिन आप तर्क करेंगे तो आपको तो नर्क में चले जाएंगे, तो आपको डर नहीं लगता इस बात का?
अब हम तर्क करने लगे तो हमें समझ में आ गया कि हम नरक में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक हम तर्क नहीं करते थे तब हमको डर था कि हम नरक में जाने वाले हैं, इसलिए हम उस पर विश्वास रखते थे और तर्क करते ही नहीं थे। हमको लगता कि वो ईश्वर का कहीं कोप हो जाएगा, ईश्वर रूठ जाएगा तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब हमें मालूम हो गया ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है और नरक नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये हमको डराने के लिए इन लोगों ने रचा हुआ षड्यंत्र है। अब हम समझ गए, हम तर्क करने लगे और उनके जो अविश्वासु अंधश्रद्धालु कर्मकांड है उसे हम छोड़ने लगे और छोड़ रहे हैं, और छोड़कर हमें हमारे ओबीसी भाई इस राह पर आ रहे हैं, दिन से दिन बढ़ते जा रहा है। ओबीसी अपने आप को तो हिंदू मानता है, घंटे बजाने में व्यस्त है, ऐसे में आप उनको बुद्धिज्म की ओर ला रहे हैं, आप उनको दिशा भूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? हमारे ओबीसी को मालूम ही नहीं कि हम ओरिजिनल बुद्धिस्ट है करके। उनको इतिहास से दूर रखा गया, उनके सामने रखा कि ये ईश्वर ही आपका भला करता है और ईश्वर की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, मंदिर में जाओ, मंदिर आपका भला करेगा। उनको भी वो विश्वास था। जब वो बाबा साहब के राह पर जो लोग चले हैं, जिनके जीवन में बदलाव आ गया, बाबा साहब की किताब उनने पढ़े और उनको सब पढ़ने के बाद में उनके ध्यान में आ गया कि बाबा साहब ने थियोरेटिकल भी कहा और प्रैक्टिकल भी कहा, दोनों बातें देखकर उनका प्रभाव उन लोग के सामने आ गया। इसलिए उनके मन में ये हो गया कि हिंदू धर्म कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो कर्मकांडों का सागर है और वहाँ से निकलने के लिए एक में महामार्ग होगा तो बुद्ध का धम्म है, जहाँ विज्ञानवादी है, जहाँ कल्याणी मार्ग है, स्वाभिमान से जीवन जीने का मार्ग है। इसलिए लोग आप सोचने लगे और उनको उनके जीवन में बदलाव होने लगा। हमारे जैसे जागरूक लोग उनको बताने लगे कि आपका जीवन का कल्याण, भविष्य का कल्याण, आपके आने वाली पीढ़ी का कल्याण ये बुद्ध धम्म में है, इसलिए आप धम्म की ओर आओ और धम्म की राह पर चलो और अपना जीवन को सुजलाम सुफलाम बनाओ। भारत के संविधान में देखें तो इसमें हमको प्रस्तावना में बुद्ध के धम्म से लिया हुआ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय नजर आता है। और ऐसे में भारत के संविधान की प्रतियों को भी देश में जलाया जाता है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया होगा, लेकिन भारतीय संविधान को भी इस देश में जलाया जाता है। और ऐसे में अपने आप को हिंदू मानने वाला जो ओबीसी है और इस देश के अंदर में राजा है वो भी कहने की ओबीसी है। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना देश के अंदर में चल रही है, राम राज की संकल्पना देश के अंदर में चल रही है, राम राज की बात हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या दिक्कत हो गई? क्या हो रहा है कि अभी तक राम राज्य के बारे में हमने सुना, इतिहास देखा कि राम राज्य में हमें कोई हमारी जो अधिकार हक था वो सब हमारे हक से हमने दूर रखा गया था। तो उस राम राज्य को हमको क्या जरूरत है, उसके बाद से हमें क्या फायदा? हम वही अवस्था में थे ना। आज हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए राम राज्य का कोई योगदान ही नहीं है। तो आज हमको समझ, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र ने हमको जिस अवस्था में बनाया है उस राष्ट्र के वजह से हम आज तक हमारे दादा परदादा जो कुछ इतिहास में जो बने उनका सब देखते तो नंगे भूखे थे, उनको खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, उनके सब अधिकार हक ये हिंदू धर्म ने उनको बंदिस्त किया था। इसलिए हिंदू धर्म छोड़ना और हमें बुद्ध का धम्म स्वीकारना हमने निश्चय कर लिया और उस राह पर हम सब चल रहे और भविष्य में हम लोग को प्रवृत्त कर रहे, जागरूक कर रहे। और हिंदू धर्म के सिवा पर्याय, बुद्ध धर्म के सिवा पर्याय नहीं, और बुद्ध धर्म विज्ञानवादी है। आने वाले अनंत काल तक ये बुद्ध धर्म मदद करने वाला है। हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद में आप बात कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म लेना ही आवश्यक है, बाकी और काफ़ी सारे में धर्म हमको दिखते हैं। क्या उन धर्मों में आप के अंदर में और बुद्धिज्म के अंदर में ऐसा क्या फ़र्क आपको नज़र आया? बुद्ध का आपने सिर्फ चुना, सिर्फ हम ओबीसी होने के बावजूद हमको बुद्ध धर्म ही लेना है? नहीं, सभी धर्म कर्म कांडों के सीकर है। वहाँ वो धर्मों में उनका जो कुछ करता धाता वो भगवान है और बुद्ध में मानव है। बुद्ध ने कोई धर्म पर, कोई ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए नहीं कहा, उनको कहा कि तुम खुद पर विश्वास रखो। यहाँ केंद्र बिंदु मानव है, वहाँ केंद्र बिंदु ईश्वर है। जितने जितने धर्म है वो कर्म कांडों से भरे हुए हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू धर्म हो, सब धर्म हो, देव धर्म कर्मकांड से भरे, वो सब वो हटना ही चाहिए। और यहाँ का केंद्र बिंदु मानव, इसलिए मानव की प्रगति के लिए बुद्ध का धम्म चाहिए। इसलिए हम सब धर्म का तिरस्कार करते और सब धर्म को छोड़ते और हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म को स्वीकारने के लिए प्रवृत्त करते और बुद्ध धर्म का स्वीकार करते। जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी वर्षों से आप ये जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ओबी समाज को आप बुद्ध की ओर लेके चल रहे हैं, तो काफ़ी सारे समस्याओं का जरूर आपको सामना करना पड़ता होगा। आपके ही समाज के लोग आपको बुरा भला कहते होंगे या फिर काफ़ी सारे सवाल आपको करते होंगे। ऐसे में कैसे जवाब देते हैं आप, उनको कैसे हैंडल करते हैं? वो अज्ञानी हैं, उन पर इतना पगड़ा बना हुआ है वो हिंदू धर्म का, देव देवता का, क्यों बचपन से उनके मस्तिष्क पर वही भी
माँ से या बाप से या पीढ़ी से उनको वही रुझा जाता है, तो वो जल्दी से निकलने वाला नहीं है। जैसे हमने कहा कि भाई कीचड़ से हाथ भर जाता तो हम कहीं नल के लिए रख दे तो जल्दी हाथ धो लेते, मगर अगर वो पेंट से भरा हुआ हाथ रहा तो जल्दी नहीं धोया जाता है, क्योंकि ऐसा हमारा ओबीसी का पेंट से भरा हुआ दिमाग है। उन पर ईश्वर अल्लाह बढ़े हुए, जब तक वो पीढ़ी कोशिश तो कर रहे हैं हम उनको समझाने की, वो नहीं समझते जाएगा, मगर आने वाले बच्चे के लिए तो हम ये बता रहे कि विज्ञानवादी है। जैसे हम अभी मोबाइल से बात कर रहे हैं, कोई ईश्वर ने नहीं दिया, या अभी हम टीवी में बात करें किसी ने वो ईश्वर ने नहीं किया, ये विज्ञान ने दिया, ये विज्ञान की देन है। और बुद्ध का धम्म विज्ञानवादी है, इसलिए आने वाले भविष्य के लिए आपको तो बुद्ध का विचार स्वीकार करना ही पड़ेगा। परिवर्तित विचार है, बदलाव विचार है, और आने वाले भविष्य के लिए ये विचार अनंत काल तक रहने वाला, इसलिए हम बुद्ध का विचार लोगों तक देते हैं और उन राह पर चलने के लिए भी बात बताते हैं। एक इतिहास के पन्ने को पलटाते हुए एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। गांधी जी ने ये बात कही थी कि आप अगर अंबेडकर के साथ में जाओगे, खासतौर पर ये ओबीसी समाज के लिए कहा था, तो आप अछूत हो जाओगे। तो आप कहीं ना कहीं अछूतों को बुद्धिज्म की ओर लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़? महात्मा गांधी वो हिंदू धर्म के एक हिंदू धर्म में जकड़े हुए हैं, वो क्या बात बताएंगे? अगर बाबा वो हमारे आदर्श ही नहीं, उनके बातें हम लेते ही नहीं। हमारे आदर्श तो बाबा साहब ने जो राह हमको बताया, जो दिशा बताई, हमारे कल्याणी दिशा है। अभी तक जिन लोग ओबीसी समाज तो कहीं ना कहीं घृणा करता है सर बाबा साहब की। उनके जीवन में जैसे अब गांधी को मानने लगे, महात्मा गांधी को उसको महात्मा कहने लगे, और महात्मा गांधी तो ये कर्मकांडों में भरा हुआ है, और उनका वो आदर्श है। अब वो आदर्श निकालने के लिए हमें तो बाबा साहब को उनके दिमाग में भरना पड़ेगा। और जातिवाद का बहुत दिन से चला हुआ आ रहा है, वो श्रीमंत समाज है, पैसे वाले समाज है, इसलिए वो समाज तो हर बार हमका तिरस्कार करते रहेंगे। हमें कोशिश कर को बाबा साहब बताना पड़ेगा ना। तो गांधी तो अच्छे श्रीमंत घर के, अमीर घर के, वो बनिया है, हमारे वर्ण व्यवस्था में दूसरा नंबर है, और वर्ण व्यवस्था में तो हम शूद्रांति शूद्र है, इसलिए हम अगर वो दूसरे नंबर पहले नंबर पर आते तो उनके लिए तो जलन होगा भी, इसलिए तो बाबा साहब का तिरस्कार करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हम जो बाबा साहब को मानने लगे, हम उनके राह पर चले गए, उनके लेवल में आके बैठ गए। आज हमारे से जो ब्राह्मण है वो डरते हैं, बनिया डरते हैं, क्योंकि हाँ अक्ल से उनके साथ ऊपर चले गए, गाड़ी माड़ी साड़ी के ऊपर चले गए। इसलिए हमारा जो प्रवाह, हमारा जो बदलाव है, ये तो हम बाबा साहब के विचार पर राह से आने से चले ना, इसलिए वो तो तिरस्कार करते ही रहेंगे, क्योंकि शूद्रांति शूद्र कहने वाली उनकी वर्ण व्यवस्था है। इसलिए हम उसको नकार करें, बाबा साहब की राह पर चल रहे, और आने वाले भविष्य के लिए हमारा भविष्य सुदृढ़ रहेगा, यही आशा करते हैं। ये अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसे लोगों को भी इस्तीफा देना पड़ रहा है जो सरकार के अंदर मंत्री है। बुद्धिज्म के अंदर में 22 प्रतिज्ञा बहुत अहम मानी जाती है। उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेने के बाद में मंत्री पद का इस्तीफा देने वाले भी हमको खबरें नजर आई। ऐसे में आप अगर अपने ओबीसी समाज को 22 प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं आप जेल भिजवाने के लिए तैयार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाबा साहब ने हमें ये 22 प्रतिज्ञा दी है। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े विज्ञान आदमी थे, और बाबा साहब ने सोच समझ कर दिया है। और जो बातें कहा कि भाई मैं नहीं मान रहा हूँ, रामकृष्ण जो है ईश्वर है, उनको मैं नहीं मान रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है। बाबा साहब ने मुझे फंडामेंटल राइट दिया है, इसलिए मेरे पर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता ना। किसको नहीं मानना, किसको स्वीकार करना, ये मेरा काम है, क्योंकि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। इसलिए उनका इस्तीफा लेने का कोई वजह ही नहीं था। जबरदस्ती से वो एक हिंदू धर्म के सब बाकी वाले जिस सरकार में वो थे, वो सरकार वाले जो बनिया की सरकार थी, वो बैठे उस दिमाग के थे। उनको लग रहा कि ये हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार न हो, उसके अपोज में कोई नहीं आए, और अगर हम ऐसे करते तो दूसरा आदमी डरेगा, वो सामने नहीं आएगा। ये बनाने के लिए, दिखाने के लिए ये किया गया है। एक्चुअली वो होना नहीं चाहिए था। तो हम तो ये तो अब दिन से दिन बढ़ते जा रहा, लोग को मालूम हो रहा 22 प्रतिज्ञा क्या है, अभी तक वो मालूम नहीं थी। इस इस्तीफे का वजह से भारत के सब लोगों को मालूम होगा कि ये 22 प्रतिज्ञा क्या है। 22 प्रतिज्ञा में 8 प्रतिज्ञा नकारना है। बाबा साहब माँ की भूमिका करते हैं। माँ जैसे हमको खाना परोसती है तो पहले थाली साफ करती है, तो उसे बाबा साहब ने थाली साफ किया और हमें अच्छा परोस कर दिया। 9 जो प्रतिज्ञा 9 भारतीय संविधान में सबसे पहले बाबा साहब ने SC ST और ओबीसी में किसको सबसे पहले प्रावधान दिया, किसके बारे में सबसे पहले सोचा? बाबा साहब ने तो ओबीसी को पहला प्राधान्य दिया ना। 340 आर्टिकल में बाबा साहब ने कहा कि बड़ा भाई है, इसको पहले ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब ने हमको ध्यान दिया, मगर जो वहाँ बैठे हुए लोग थे उनको लग रहा था कि ये ओबीसी कहाँ से ले आया तुम्हारा लो, ये मत करो, क्योंकि ये अनपेड पुलिस है, ये कभी काम में आने वाले हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ईश्वर। किसका अनपेड पुलिस है सर? ये ओबीसी अभी उच्च वर्णीय लोग हैं, जो उच्च वर्णीय खुद को समझने वाले हैं,
उन लोगों का वो अभी अनपेड पुलिस है, क्योंकि मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, ब्राह्मणों के हाथों से सब काम करते, तो ब्राह्मणों को तो वो तो मिल गया ना, तो इसलिए तो वो तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो ऐसे उनके अनपेड पुलिस होने की वजह से वो बीच बीच में बार बार में उसमें बाधा लाते रहते। अब देखो कि हमारे मंडल आयोग के बारे में वहाँ भी जब सुप्रीम कोर्ट में एक 32 रिट पिटीशन दाखिल किया गया, किसने दाखिल किया? कहीं मुसलमान ने नहीं, कोई क्रिश्चियन ने नहीं, बौद्ध ने तो नहीं, दालाई सब हमारे उच्च वर्णीय हिंदू के भाई ने। तो हर बार हमारे आड़ में वही आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग वहाँ न जाए, तो इसलिए हम उनका अपोज करते हैं और अब बाबा साहब के विचार को स्वीकार करते हैं। बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक के पहुँच चुकी है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्णय सुनाया है, जहाँ पर ओबीसी समाज के लिए और बाकी SC ST OBC के साथ साथ 10% रिजर्वेशन की भी बात हुई है EWS के माध्यम से। इसको लेकर आप किस तरीके से एक जानकारी मुझे बताइए और जानकारी हमारे व्यूवर्स को भी दीजिए कि ओबीसी समाज के साथ में किस तरीके से अन्याय हो रहा है, या फिर क्या इसके ऊपर में ओबीसी समाज का क्या रहेगा? टोटली गलत है वो, टोटली EWS देना टोटली गलत है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं ना, ऑलरेडी वो उच्च वर्ण के समाज के लोग, उनको तो कितना भारत का जो आधा हिस्सा तो उन्हें ले चुका, 75% वो ले चुके हैं, और 25% में हम 85 लोग संभाल रहे। तो ये तो टोटली गलत दिया ना, वहाँ बैठे हुए लोग वो दिमाग के हैं, इस उच्च वर्ण व्यवस्था के लोगों ने ये धर्म समाज में जो किया है, तो वो बहुत गलत है, हम उसको तिरस्कार करते हैं, उसका हम धिक्कार करते हैं, और ये 10% का लिए हम कोई उसके लिए सहमत नहीं है, ऐसे में ये करता हूँ। तो सर इसी के साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस पूरे बातचीत के बाद में आप अपने खास तौर पर ओबीसी समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमारे तमाम ओबीसी समाज से जो व्यूवर्स है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी व्यूवर्स को कहता हूं कि मानव का जीवन जीने के लिए, मानवता का जीवन जीने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया है। ये संविधान में स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय है। हम सभी देश के भाई भाई है, इसलिए हमारे पास ये बंधुता रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जीवन जीते ये कानूनी दर्जे से बाबा साहब ने दिया। उसके साथों साथ बाबा साहब ने हमको कहा कि भाई अच्छा जीवन जीने के लिए एक मार्ग चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म दिया। और बुद्ध का धम्म किसी पर जबरदस्ती नहीं किया, आप सोचो समझो, आपके तर्क बुद्धि पर उतारो, अगर वो सही उतरता है, विज्ञानवादी है, आपको ठीक लगता है, तो आप उसे स्वीकारो। ये स्वीकार करने का बाबा साहब ने, और बाबा साहब ने जो विचार दिया बुद्ध का धम्म है, वो धम्म को स्वीकार करने के लिए आप सब लोग प्रवृत्त हो और लोगों में बताए कि हम ये राह पर चले, और बुद्ध धम्म जाने पर आपके जीवन में 100% परिणाम होगा, 100% आपके जीवन में बदलाव होगा, और भारत बुद्ध में बनने से सोने के चिड़िया का धूर निकलेगा। दुनिया के लोग जो पहले भारत की तरफ देखते थे, वो देश हमको बनाने के लिए बुद्ध धम्म के ओर आना बहुत ज़रूरी है। और इसमें झूठा पैसा रूठा भाई समय समय पर काम आई। इसमें बुद्ध दीक्षा लेने के बाद, क्या बुद्ध धम्म की ओर आने के बाद सब भाई बन जाते और हमारे भविष्य की समस्या मुक्त हो जाते। इसलिए मैं सभी को एक विनंती करता हूं कि आप सब लोग बुद्ध धम्म के ओर आए और बाबा साहब का सपना पूरा करें और इस भारत को सुजलाम सुफलाम बनाएं, ये विनंती करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। साधु साधु। ओबीसी चला बुद्ध की ओर, इस तर्ज पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम चलते जो बातचीत आपने सुनी, इस बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ओबीसी समाज बुद्ध और उनके धम्म की दीक्षा लेने वाला है। परिवर्तन लगातार देश के अंदर में हो रहा है। इस परिवर्तनवादी विचारधारा को आप किस प्रकार देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।